मंगलौर के मंडावली गांव में केंद्रीय कर्मचारी नहीं बना पा रहा अपना आशियाना। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के काट रहा चक्कर। आखिर कब मिलेगी अनुमति? मंगलौर के मंडावली गांव में केंद्रीय कर्मचारी अपने निर्माणाधीन मकान को लेकर आजकल बेहद मानसिक तनाव से गुजर रहा है। कर्मचारी मुकुल कुमार का आरोप है कि वह अपने गांव में नियम के अनुसार अपने मकान का निर्माण कर रहा है, जिसके लिए उसे NHAI से भी NOC मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगातार कार्यालय के चक्कर कटवा रहे हैं। पिछले लंबे समय से मुकुल कुमार को अपने मकान की अनुमति के लिए HRDA के अधिकारियों से जूझना पड़ रहा है। गांव के कुछ गलत प्रवृत्ति के लोगों की शिकायत करने का खामियाजा मुकुल कुमार को उठाना पड़ रहा है। मुकुल कुमार का आरोप है कि एक तरफ वह दिन रात देश की सेवा में लगा है, तो वहीं HRDA के अधिकारी औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पर उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। मुकुल कुमार का कहना है कि वह अब परेशान होकर गढ़वाल कमिश्नर के कार्यालय में भी शिकायत कर चुका है, जिसके बाद गढ़वाल कमिश्नर ने भी HRDA के अधिकारियों को कंपाउंड जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके प्राधिकरण के अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मुकुल कुमार का आरोप है कि गांव में उनसे पहले भी काफी मकान और दुकान के निर्माण हुए हैं, जिसकी अनुमति कभी भी किसी ने HRDA से प्राप्त नहीं की है। उसके बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारियों की तानाशाही से वह परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। वहीं इस बाबत जॉइंट मैजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि हाईकोर्ट और गढ़वाल आयुक्त के आदेश पर जल्द ही कंपाउंड की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मानचित्र के आधार पर मुकुल ने मकान नहीं बनाया होगा, जिसकी प्राधिकरण के अधिकारी जांच कर जल्द ही स्वीकृति प्रदान करेंगे। रुड़की से स्टार न्यूज़ 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। सर, मेरा 30 जून 2025 को नक्शा पास हो गया था और कंपाउंड फाइल के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी। कंपाउंड फाइल डाल रखी है, जबकि हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन आ गई कंपाउंड फाइल करें, लेकिन मेरे को परेशान किया जा रहा है। मैं दिल्ली से बार बार छुट्टी लेके आता हूं अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके, और ये बार बार गुमराह कर रहे हैं। मैं आज भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन 10 दिन का टाइम है, ये उलझा रहे हैं। ताऊ के लड़कों से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, उनका बहाना मार रहे हैं, जबकि HRDA ही मेरे को गुमराह कर रही है। ये जो है अराजक तत्व है मंडावली के, जिन पर तालाब का मतलब कब्जा कर रखा है। प्रदीप कुमार खसरा नंबर 203, जिस पर हाईकोर्ट का नोटिस आ रखा। OLS प्रमोद कुमार, उस पर भी उसने तालाब और खत्तों की जमीन दबा रखी है। SDM साहब के संज्ञान में। SDM साहब वो जगह तो खाली नहीं करा रहे, बल्कि मेरे मामले में ज्यादा मतलब गलत कदम पॉलिटिक्स दबाव में उठा रहे हैं। मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट कर लिया, आज भी मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ। काम आज तक 2 महीने से SDM साहब ने जबरदस्ती रुकवा रखा है, जबकि मेरा डबल स्टोरी का नक्शा पास है। HRD की टीम मेरी एब्सेंटी में वहां पर आ जाती है, जबकि मेरे कैमरे लगे हैं। मेरी कोई गलती हो तो मेरे कैमरे से ले ली जाए, और वहां पर मेरा काम बंद है। करीब 2 से 2.5 महीने हो गए, और SDM साहब मेरे को ये बोलते हैं कि काम नहीं चलाएगा, जबकि मेरा डबल नक्शा पास है, डबल स्टोरी का। कोई अधिकारी नहीं सुना। मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं अधिकारियों को, लेकिन क्या कारण हो रहा है, मैं पैसे दे नहीं पाता। चूंकि मैं फोर्स का मेंबर हूं, मैंने कभी कठिनाई से 50 साल की उम्र फोर्स में निकाल दी। मेरे से पैसे मतलब मांगे नहीं, दूसरे तरीके से मांगने मतलब कोशिश करी गई। साले घुमाने का बात नहीं है। उसमें क्या हुआ है, अपना मैप पास है, उसके अतिरिक्त उन्होंने कई चीजों के ऊपर क्या एक्स्ट्रा जगह पे आपने किया है। उसी के बेसिस पे कंपाउंडिंग के लिए उनको बताया गया था। कंपाउंडिंग के बेसिस पे अभी माननीय हाई कोर्ट और कमिश्नर सर का आदेश अनुसार 10 दिन के अंतर्गत कंपाउंडिंग का फाइल है उनका, उसको हमें डिस्पोज करना है। उसी बेसिस पे कल सर्वे के लिए गए थे टीम, ताकि अपना पूरा कितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है
वो रूल के बेसिस पे है कि नहीं करके चक्कर दिया है। उसी के अंदर उनका कंपाउंडिंग फाइल का एप्लीकेशन है, उसके निस्तारण के लिए उसी के लिए कल ही गया था टीम, ताकि अपना नाप के सही क्या है, सही कितना जगह है वो देखने के लिए। एनएचआई का एनओसी है, एनएचआई आप जाके मौके पे जाओगे तो आपको भी पता चलेगा, शायद मुझे कितना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उस बेसिस पे वो एनएचआई का एनओसी में दिया गया लंबाई और इन्होंने नक्शा में दिया हुआ है लंबाई में फर्क है। उसमें ऐसा नहीं है, वो तहसील एनओसी है, उनका एक वाद विचाराधीन है, उस वजह से तहसील का एनओसी उनको नहीं मिल पा रहा है। सो वाद निस्तारित होने के बाद आपको एनओसी मिल जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अपना कंस्ट्रक्शन उन्होंने वैध तरीके से कितना निर्माण किया है उसके लिए तो जल्दी मिलेगा। कल बात आप लोगों से माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी कंपाउंडिंग तक आया है, उसका मतलब उन्होंने अपना पैप पहले अप्रूव किया था, उसके अनुसार तो बनाया नहीं। आप जाके मौके पे देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या सच है, क्या सच्चाई है, क्या ये है करके बताइए। आपका माध्यम से एक निवेदन करता हूँ, कोई भी आप मैप पास करते हो उसी के अनुसार आप कंस्ट्रक्शन भी करते हो तो एचआरडीए दोबारा क्यों आएगा? आपका पिक्चर में आएगा नहीं, एक बार मैप पास हो गया। आपने डिविएशन लाया, इतना डिविएशन लाया, उस डिविएशन के बाद कहीं से हमारा रेगुलर इंस्पेक्शन भी चलता रहता है और साथ ही साथ कई शिकायत भी प्राप्त हुआ होगा। तो एक तो उनका केस कोर्ट में चलने की वजह से शिकायत के बेसिस पे ही मौका निरीक्षण किया गया था, उसमें अपना डिविएशन आया तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने नोटिस देके ये बताया कि आपको कंपाउंडिंग मैप पास करवाना पड़ेगा करके, उसी बेसिस पे ही अभी कंपाउंडिंग मैप प्रोसेसिंग में है।